दोस्तों वैसे तो न्यूयॉर्क सिटी वैसे ही पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद की तरह कन्वर्ट होने लग गई है, जैसे हमने लंदन के कुछ वीडियोस देखे थे। But you cannot take us. Who said? Me. What gives you special privilege? You cannot take us. Who said that? You cannot do that. सड़कों पर अब पेंगुइन्स और बैटमैन्स भागे फिर रहे हैं। लंदन की सड़कों पर अब ताजिया निकल रहे हैं और वही स्थिति इस समय पर न्यूयॉर्क की बनने जा रही है। कारण यह है कि नया नेवेला जो मेयर बना है, जोहरान ममदानी, ये एक प्राउड मुसलमान है। I am Muslim. और ये एक नंबर का अन्य जितनी भी सताई हुई पीड़ित कौमें हैं, उन सब को और ज्यादा पीड़ित करने की मनोइच्छा रखने वाला शैतान व्यक्ति है। ममदानी एक ऐसे लेफ्ट लिबरल माने जाते हैं जो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी माने जाते हैं। वैसे तो मैं अभी तक इसको इग्नोर कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने देखा कि भारत के मुसलमान अचानक से इसको अपना खुदा, अपना नबी बनाने लग गए हैं, तब जाकर के मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया और मुझे पता लगा कि भाई ये तो बड़ा ही खतरनाक आदमी है, हम सबके लिए नहीं। This guy is the enemy of the people. He's not only a Marxist, he's a radical Islamist. He's a Jew hater, he's an anti-Semite. मुझे नहीं पता कि अमेरिका के लोगों के दिमाग पर कौन से पत्थर पड़े हैं, लेकिन मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े, हालांकि मैंने कुछ का रिप्लाई भी किया। यहाँ पर लोग कह रहे थे कि देखो 4% मुसलमान हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन वहां के बहुसंख्यक लोगों ने जोहरान ममदानी को मेयर बना दिया। क्या यही चीज भारतवर्ष में हो सकती है? तो किसी ने नीचे कमेंट करके ये भी पूछा था कि देवबंद में क्या हुआ। मेरे ख्याल से 100-125 साल से वहां एक भी मेयर हिंदू नहीं बना था। एक बार बन गया, चुल मच गई है। लेकिन अगर यही उदाहरण हम हैदराबाद का लें तो वहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। क्या वहां पर आज तक कभी हिंदू कोई सांसद बना है? क्या वहां पर हिंदू सांसद लड़ने की हिम्मत भी कर सकता है? वहां से एक भारतीय जनता पार्टी की महिला ने पर्चा भरा था पिछले दिनों, उसका कितना अपमान किया गया था आप सभी जानते हैं। ओवैसी के अलावा वहां से कोई नहीं जीत सकता। अब सहारनपुर की बात कर लेते हैं। सहारनपुर में बहुसंख्यक हिंदू हैं, लेकिन वहां पर जीता कौन? इमरान मसूद। और ऐसा केवल इसी स्थान पर नहीं है, भारतवर्ष के हर एक स्थान पर जहां पर भी मुसलमान 40% हो जाता है, वहां पर मुसलमान ही कैंडिडेट जीतता है, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए। तो भारत के मुसलमान जो हैं, ये चाहते क्या हैं? Where is Zohran? जोहरान। ये वही लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण करवाया। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी बड़े बड़े पदों पर कोई भी हिंदू नहीं बैठ सकता है। और ये वो मुसलमान हैं जो अपने 2 देश लेने के बावजूद हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री मुसलमान बनाएंगे को लेकर के रात दिन हिंदुओं को गाली देते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, 150 साल कंप्लीट हुए वंदे मातरम को। मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चे के चक्रों में बहुत पहले ये बात लिख दी थी कि भाई जब मुसलमान तो आधा अधूरा, जो कि अबुल कलाम आजाद की तहरीर पर, जो कि उसकी वकालत के बाद में काट करके अपंग बना दिया गया था कि अब तो कम से कम इससे मुसलमान बोल ही लेंगे, वो तो उसको भी नहीं बोलते, वो उस पर खड़े भी नहीं होते। वो कहते हैं कि हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये हमारे कुरान के खिलाफ है। तो क्यों ना भारत सरकार इस वंदे मातरम को कंप्लीट कर दे। उनको तो ना अधूरा गाना है ना पूरा गाना है। जो लोग गाना चाहते हैं, कम से कम उनको पूरे वंदे मातरम के दर्शन तो हों। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस सरकार का जिसने कि पूरे वंदे मातरम को रिलीज किया, जो कि अभी तक इसी कांग्रेस की गुलामी की कैद खाने में पड़ा हुआ था। अब वापस बात करते हैं इन्हीं मुसलमानों की जिनको भारत माता की जय से नफरत। नहीं, इंडिया में रहता हूँ, पाकिस्तान में। इंडिया में तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे? क्यों बोलेंगे? क्यों? जिनको वंदे मातरम से नफरत, जिनको हिंदुस्तान जिंदाबाद से नफरत। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है, और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। वो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री बन जाएं, और वही जोहरान ममदानी जैसे लोगों को प्रेज करते हैं। जोहरान ममदानी कौन? वही व्यक्ति जो हिंदुओं को गालियां देता है। जी, my name is Zohran Kwame Mamdani. I am a candidate for New York State Assembly District 36, Astoria, Dipmar Steinway, Astoria Heights. I'm here today to protest against the BJP government in India
and the demolition of the Babri Masjid and the attempt to build a mandir on top of the ruins. और ये वो आदमी है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको कभी के समय में अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान के हजारों ऐसे ही मुसलमानों ने या फिर ममदानी या उसके खानदान के जैसे लोगों ने अमेरिका के अंदर वीजा तक नहीं लेने दिया था, बहुत ज्यादा विरोध किया था। और वो व्यक्ति जो 15 साल के लिए हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठ गया है, वो व्यक्ति जिसने कि अभी तक 28 से अधिक देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है, वो व्यक्ति जिसने सैकड़ों देशों को कोरोना काल में वैक्सीन फ्री में सप्लाई की है, वो व्यक्ति जिसने कि हिंदुस्तान में सबसे पहली बार हैजार्डस मैनेजमेंट को इजाद किया और कहीं पर भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो अपने यहां से टीम फ्री में भेजता है, वो व्यक्ति जिसके आने के बाद में हिंदुस्तान का मुसलमान और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, उस व्यक्ति के खिलाफ भी ये आदमी बैठ करके जहर उगलता है। Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. मुसलमानों को ब्रेन वॉश करने के लिए और चाहिए ही क्या? उनको चाहिए कि कोई भी रैंडम आदमी उठे, नरेंद्र मोदी योगी को गाली दे दे, बस वही आदमी मुसलमानों का नबी बन जाता है। और जोहरान ममदानी ठीक वही काम कर रहा है। आप आरफा खानम शेरवानी हो या फिर लकी अली हो, इनके ट्वीट्स पढ़ लीजिए। इन लोगों को लगता है कि जोहरान और राहुल गांधी दोनों के दोनों सिमिलर हैं। हाँ भाई, हम भी यही कहते हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल घोंचू हैं, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, जिनको नहीं पता है कि राजनीति किस प्रकार से होती है। दोनों के दोनों एक नंबर के नफरती हैं, एक समाज के खिलाफ नफरत उगल करके दूसरे समाज को अपीज करने में लगे हुए हैं। और वो दूसरा समाज जिसको अपीज करने में लगे, वो पता है कौन सा है? मुसलमान। पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक समय के लिए हिंदू ही थे जिन्होंने आक्रांताओं के अत्याचारों को सहन किया, तकरीबन 1000 साल। लेकिन इस व्यक्ति की नजर में वो सब लोग पापी हैं, दैत्य हैं, मोरॉन्स हैं। दूसरी तरफ अगर आधुनिक इतिहास में देखा जाए, सबसे ज्यादा खुले आम नरसंहार किनका हुआ? वो हुआ है यहूदियों का। इस व्यक्ति को यहूदी भी इसी प्रकार से वाजिबुल दिखाई देते हैं। हक की लड़ाई केवल मुसलमान ही लड़ सकता है, हिंदू या ईसाई नहीं। इस प्रकार की सोच रखने वाला व्यक्ति भले जीता न्यूयॉर्क में हो, लेकिन उसको अब्बा किन्होंने घोषित कर दिया? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने। अब इस व्यक्ति के पास में इतनी पावर कैसे आई, इसके बारे में थोड़ी सी विवेचना कर लेते हैं। पहले आप यह आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस ने इसको तकरीबन 37 मिलियन US$, जिसकी कि भारतीय रुपयों में अगर कीमत निकाली जाए तकरीबन 332 करोड़ रुपए, जी हां 332 करोड़ रुपए फंडिंग मिली है। और इस व्यक्ति ने जिन जिन संगठनों से फंडिंग ली है जो कि अपने चुनाव के लिए, उन सब को भी इस्लामिक देशों के अंदर वादी संगठन घोषित किया जा चुका है। यानी कि जहां से इस्लाम का उद्भव हुआ, जहां से इस्लाम पैदा हुआ, जहां पर हिंदुस्तान के मुसलमान 4-5 लाख रुपए खर्च करके मक्का मदीना जाते हैं, उमरा जाते हैं, हज जाते हैं, उन देशों ने ममदानी को सपोर्ट करने वाले संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। यानी सच्चे मुसलमान ममदानी को सपोर्ट करने वाले संगठनों का विरोध करते हैं, ममदानी का विरोध कर रहे हैं। परंतु हिंदुस्तान के मुसलमान इसी को अपना अब्बा जान बना करके बैठे हुए हैं। कारण क्या है? बहुत ही सिंपल है। नरेंद्र मोदी और योगी जी को 2 बार गाली देनी होती है बस दिन में उठ करके, बस बन गया इनका अब्बा। राम मंदिर हो, भारतवर्ष हो, हिंदू देवी देवता हो, इन सब के खिलाफ जहर उगलने वाला ममदानी जानते हैं पाकिस्तान के बारे में कैसे विचार रखता है? जो अभी मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी ना, जिसमें कहता है कि मैं हिंदुस्तान से संबंध रखता हूं। असल में यह आदमी खुलेआम झूठ बोलता है। हिंदुस्तान के बारे में आज तक इसने एक ढंग की बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान को अपना दोस्त बताता है, पाकिस्तान के वेलफेयर के लिए काम करने की बात करता है, पाकिस्तानियों को अमेरिका के अंदर घुसाने की बात करता है। और जो लोग अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से घुसे हुए हैं, उन सब को भी सपोर्ट करता है। और इन्हीं प्रकार के लोगों के कारण से इस तरीके के लोग जीतते हैं। तो बिल्कुल वास्तविकता यही है कि ममदानी और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही घुसपैठियों के वोटों से जीतते हैं, दोनों ही हिंदुओं से नफरत करते हैं, दोनों ही भारत से नफरत करते हैं और दोनों ही पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दोनों के दोनों ही जॉर्ज सोरोस के तीसरे थैले में लटके हुए चट्टे और पट्टे हैं। कम कहे को ज्यादा समझिए, लेकिन इस प्रकार के जितने भी पाकिस्तान परस्त लोग हैं, इनको हिंदुस्तान के अंदर एक्सपोज करने की अत्यंत आवश्यकता है। ये वही व्यक्ति है जो भारतवर्ष को तोड़ने, इसमें आग लगाने, इसको खंड खंड करने, और जिस समय पर भारतवर्ष 26 जनवरी अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी दिन भारत में आग लगाने का आह्वान करने वाले उमर खालिद जैसे लोगों को प्रेज करता है, उनकी जेल डायरी पढ़ता है।
So today I'm going to be reading a letter from Umar Khalid, who is a scholar and a former student activist at the Jawaharlal Nehru University in Delhi. देख मेरे भाई, तू जेल डायरी पढ़ या उसके सामने जाकर के पढ़, खालिद तो बाहर निकलने वाला नहीं है। लेकिन ये सच है कि हिंदुस्तान का मुसलमान तुझे लेकर के खूब पागल हो चुका है। तूने वहां का चुनाव तो जीत लिया है, हिंदुस्तान आजा, यहां पर भी हैदराबाद में कहीं पर तू खड़ा हो जा। मैं कह रहा हूं कि तुझे 101% वोट मिलेंगी मुसलमानों की, तू यहां भी जीत सकता है। और जितना तू बकर बकर अमेरिका में बैठ करके कर रहा है वो हिंदुस्तान में ही कर ले, क्योंकि कुछ तो मन्नतवादी हिंदू भी तुझे वोट दे देंगे। अब हिंदू कैसे? ये व्यक्ति एक मंदिर में पहुंच जाता है और वहां पर हिंदू इसके पीछे पागल हो रहा है। पूरा जितना भी मन्नतवादी हिंदू है ना, वो सोच रहा है न जाने कौन आ गया है। ये वही लोग हैं जो कभी के टाइम में अकबर, औरंगजेब जैसे लोगों को भी प्रेज किया करते थे। लेकिन पता है मंदिर के लिए अपमानजनक बात क्या थी? और इन सभी हिंदुओं को मैं लिंडू या भिंडू क्यों कहता हूं? यह व्यक्ति मंदिर के अंदर जूते पहन करके पहुंच जाता है और जूते निकालता तक नहीं है। और हिंदू जो है ना, अपनी इतनी लंबी जीभ लेकर के इसकी चाटने में लगे हुए थे। ऐसे लोग अक्सर कर मेरी बातों का बुरा मान जाते हैं, लेकिन उनके बुरा मानने पर मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि अब मैंने बुरा मानना छोड़ दिया है। क्योंकि मैं इस प्रकार के लोगों को सनातन या हिंदुत्व का हिस्सा ही नहीं मानता हूं। भारतवर्ष को यदि सबसे बड़ा बट्टा लगाया है तो वो इसी प्रकार के हिंदुओं ने लगाया है, जिनके पास में धन मान्य तो खूब है, लेकिन उसका प्रयोग करना कहां पर है, इतना विवेक उनके पास में नहीं है। तो ये तो हुआ हमारा जोहरान ममदानी के विषय की बात। अब हम बात करते हैं गुरुकुल की। इस पूरे महीने में पुनरुत्थान सेवा ट्रस्ट के लिए आप लोगों से डोनेशन देने की अपील करूंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने अपील की थी, जिस पर आपने अभी तक 9,825 रुपए डोनेट किए हैं। आप में से जितने भी लोग इसकी पावती या 80G की रसीद प्राप्त नहीं करना चाहते, वो हमारे सत्य सनातन के इस QR कोड के माध्यम से अपनी जो भी योगदान राशि है भेज सकते हैं। लेकिन जो 80G की रसीद चाहते हैं, जो थोड़ा बड़ा अमाउंट देना चाहते हैं, वो हमारे सत्य सनातन 77@gmail.com पर पहले ईमेल करें। वहां पर अपना पैन कार्ड, आधार नंबर भेजें, ताकि हमारे पास आपकी डिटेल आ जाए। फिर हम आपको संस्था का QR कोड या बैंक अकाउंट डिटेल देंगे। वहां पर पैसे भेज करके स्क्रीनशॉट आपको हमें भेजना होगा। फिर उसके बाद में जो हम आपकी जो कच्ची पावती है वो आपको ईमेल करेंगे, और जो आपका एड्रेस होगा उस पर फिर हम पक्की पावती, पक्की 80G की जो रसीद है वो डाक विभाग से भेजेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें कि पूरी पारदर्शिता रखी जाने वाली है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।